थे उस वैज्ञानिक का नाम है डी मेंडलीफ। डी मेंडलीफ ने एक मॉडल प्रस्तुत किया या एक आवर्त सारणी प्रस्तुत की। उस आवर्त सारणी का नाम है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ध्यान से सुनना भाई, ये है क्या, मैं आपको ये जानना। सबसे पहले जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की उस समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे। कितने? 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे। कितने तत्व ज्ञात हो चुके थे? तो 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे। यहां से एक क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है। दूसरा, जो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसका नियम क्या है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम किसी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, किसी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण उस तत्व का या उस तत्व के परमाणु भार के क्या होता है? आवर्त फलन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि जो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी बनी थी वो उसको आधार मान क्या लिया था? आधार मान क्या लिया था? तो आपको ऑप्शन में मिल जाए परमाणु क्रमांक आ जाए, परमाणु भार आ जाए, प्रोटॉन की संख्या आ जाए या न्यूट्रॉन की संख्या है। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है, परमाणु भार, तत्व के परमाणु भार को आधार मान माना था। आगे इसमें क्या देखते हैं, मेंडलीफ के समय जो आवर्त सारणी होते हैं उसमें 6 तो आवर्त, जिसको क्या बोलते हैं पीरियड, और 8 वर्ग को क्या बोला था? समूह या ग्रुप थे। मेंडलीफ के अनुसार 6 आवर्त होते हैं, 8 वर्ग होते हैं। और इन्होंने जो ये वर्ग लिया था, वर्ग को दो भागों में विभाजित किया था। वर्ग को इन्होंने क्या कर दिया? 2 भागों में विभाजित किया। कौन कौन सा? जैसे फर्स्ट वर्ग है तो इसने फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, ऐसे प्रत्येक जो समूह है या वर्ग है इसको इसने क्या कर दिया? 2 भागों में इन्होंने बांट दिया। इसने जो ये आवर्त लिए थे 6, ये 6 आवर्त नोबल गैसेज या समस्थानिक या हाइड्रोजन, नोबल गैस और समस्थानिक जैसे ही आए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या हो गई? फ्लॉप हो गई। मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या हो गई? फ्लॉप हो गई। तो इसकी सीमा या कमियां क्या है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमा है, कमियां। ये 12th में जो थ्योरेटिकल पेपर होता है उसमें बहुत बार जो 12th में तो थ्योरेटिकल पेपर होता है ये बहुत बड़े पूछता है। तो कमी ध्यान से सुनना। सबसे पहली कमी तो ये थी कि इसने जो अपनी आवर्त सारणी का जो भार लिया था वो किसका आधार मान माना था? परमाणु भार पे। परमाणु भार का आधार मान के कारण असफल हुई थी, असफल हुई थी, क्योंकि परमाणु भार 2 या 2 से अधिक तत्वों का समस्थानिक आ गए थे तो उनका परमाणु भार क्या हो गया? अलग हो गया था। क्योंकि एक में प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो उसका परमाणु भार क्या हो गया? चेंज। तो ये सही ढंग से इसको
समझा नहीं पाया था। परमाणु भार के आधार पे कहानी क्या हो गई थी, ये फ्लॉप हो गई। दूसरी कमी इसको मानते, इसने जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाया, स्पष्ट नहीं कर पाया। हाइड्रोजन की जो स्थिति है इसको इसने क्या किया, स्पष्ट नहीं कर पाया था। तीसरी ये थी कि उस समय जो जीरो ग्रुप है, जीरो ग्रुप यदि शून्य शून्य समूह, शून्य समूह को कोई स्थान नहीं दिया गया। जो जीरो ग्रुप है या शून्य समूह है या जिसको अक्रिय गैस वाला समूह है या नोबल गैस वाला समूह है, उनको उन्होंने कोई स्थान नहीं दिया था। चौथा इसका है कि उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं दिया गया था। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार फिर सुनो, चार क्या है। पहला था परमाणु का आधार मान लिया था, सबसे पहले तो इसने गलती ये की थी, परमाणु का आधार मान सफलता का सबसे मुख्य कारण था। दूसरा, इन्होंने हाइड्रोजन की स्थिति थी कि हाइड्रोजन को अपन पहले ग्रुप में रखें, जीरो ग्रुप में रखें, धातु में रखें, कैसे रखें। तीसरा, जो जीरो ग्रुप था अक्रिय गैस, उसको उन्होंने कोई स्थान नहीं दिया था, कोई भी स्थान इन्होंने नहीं दिया था। और चौथा था जो समस्थानिक थे, समस्थानिक जिसके परमाणु क्रमांक तो समान आते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे इन्होंने कोई मतलब इन्होंने कोई जगह या स्थान नहीं छोड़ा था, स्थान नहीं छोड़ा था। जैसे ही समस्थानिक ज्ञात हुए, नोबल गैसेज ज्ञात हुई और मेंडलीव क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, फ्लॉप हो गया था। मेंडलीव क्या हो गया था, फ्लॉप हो गया। इसके बाद लगभग 1913 की बात है, एक वैज्ञानिक आए थे हेनरी मोजले, हेनरी मोसले या इसको हेनरी मोजले भी कहते हैं। कब की बात है, 1913 की। 1913 में एक वैज्ञानिक आए थे हेनरी मोजले या हेनरी मोजले, ये आपको दोनों मिल सकता है। उन्होंने जो एक आवर्त सारणी प्रस्तुत की, उस आवर्त सारणी का नाम है आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। और ये जो लास्ट ईयर जो सेकंड ग्रेड हुई थी उसमें पूछ लिया था, एयरफोर्स थी उसमें भी पूछ लिया था कि आधुनिक आवर्त नियम का आधार मान क्या है, आधुनिक आवर्त नियम का आधार मान क्या है। तो क्या था, आधुनिक आवर्त सारणी दी थी और आधुनिक आवर्त सारणी में उसने अपना एक नियम प्रस्तुत किया था, उस नियम का नाम है आवर्त नियम, आवर्त नियम, आवर्त नियम, पीरियड लॉ। नियम क्या है, किसी तत्व का भौतिक एवं किसी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, किसी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उस तत्व के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। दीज प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स डिपेंडेड ऑन एटॉमिक नंबर, इसको अपन क्या बोलते हैं, मॉडर्न रूल बोलते हैं। या आधुनिक आवर्त क्या है कि किसी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण है, वो उसके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, या उस पे क्या रहते हैं, डिपेंडेड रहते हैं। तो जो ये क्वेश्चन किस पर पूछ लिया था कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो आवर्त नियम है वो
उसका आधार मान क्या है, तो अपना आधार मान इसका अपन को ध्यान में रखना। इसका जो आधार मान अपन ने जो लिया है वो क्या लिया है, परमाणु क्रमांक लिया है। कितना लिया था, परमाणु क्रमांक। जब आवर्त सारणी बनी थी लगभग 1913 में, तब कितने तत्व ज्ञात हो चुके थे, तो 114 तत्व क्या हो गए थे, ज्ञात हो चुके थे। कितने तत्व ज्ञात हो, अभी जो इसके आगे उन्होंने क्या कहा था, हेनरी मोजे ने जो अपनी आवर्त सारणी ली थी, उस आवर्त सारणी में इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 7 आवर्त लिए थे। 7 क्या लिए थे, आवर्त लिए थे, और 18 क्या लिए थे, वर्ग या ग्रुप लिए थे। 7 आवर्त लिए थे और 18 क्या लिए थे, वर्ग लिए थे। अब जो ऊर्ध्वाधर होते हैं, जब अपन बोलेंगे जो हॉरिजेंटल होंगे, जो अक्षैतिज होंगे, अक्षैतिज पंक्ति, जिसको वर्टिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिकल, जैसे ऐसे, उनको तो उन्होंने क्या बोला था, आवर्त बोला था। जो अक्षैतिज होती है, जो वर्टिकल होती है, वर्टिकल होती है, उसको क्या उन्होंने बोला था, आवर्त बोला था। और जो ऊर्ध्वाधर हॉरिजेंटल होती है, ऊपर से नीचे की ओर, जो लेफ्ट से राइट की ओर होते हैं, उसको तो उन्होंने क्या बोला था, आवर्त बोला था। जो ऊपर से नीचे अप टू क्या होती है, डाउन होती है, ऊपर से नीचे होती है, उसको उन्होंने क्या बोला था, ऊर्ध्वाधर। जो ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां होती है, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां को उन्होंने क्या बोला था, ग्रुप या वर्ग या समूह बोला जाता है। ग्रुप या समूह है बोला जाता है। इन्होंने जो अपने जो 7 आवर्त लिए थे, 7 आवर्त कौन से, एक आवर्त फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स और सेवंथ। इनमें उन्होंने कितने कितने तत्व रखे, तो ध्यान देना, कितने कितने तत्व रखे। ये वो यहाँ से बहुत बहुत क्वेश्चन पूछता है नीट, और आपकी जेईई मेंस में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस पर आ जाते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो पहला तत्व है, जो पहला जो ग्रुप है, सॉरी पहला जो आवर्त है, पहला जो आवर्त है उसमें कितने तत्व थे, तो ध्यान रखना, पहले में कितने थे, 2, दूसरे में कितने थे, 8, तीसरे में कितने थे, 8, चौथे में कितने थे, 18, पांचवें में कितने थे, 18, छठे में कितने थे, 32, और सातवें में कितने थे, 32। पूछ सकता है पहले आवर्त में कितने तत्व रखे, तो उस पर बोलेंगे 2, दूसरे में कितने रखे, तो अपन बोलेंगे 8, तीसरे में कितने रखेंगे, तो बोलेंगे 8, चौथे आवर्त में कितने रखे, तो बोलेंगे 18, पांचवें में कितने रखेंगे, तो बोलेंगे 18, छठे में कितने रखेंगे, तो अपने बोला 32, 32, और सातवें में कितने रखेंगे, 32। तो ये संख्या भी आपको एक थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा और आप ध्यान देना कि जो इन्होंने अपने जो आवर्त लिए थे, इन आवर्तों को उन्होंने एक अपना नाम भी दिया था। नाम क्या दिया था, पहला जो आवर्त था उसने बोला था वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड क्या बोला जाता है, वेरी शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। तो आपको पूछा था वेरी शॉर्ट पीरियड में कितने तत्व आते हैं, तो अपन बोलेंगे 2। फिर जो उसने जो फर्स्ट और सेकंड लिया था, फर्स्ट और सेकंड, इसको बोला था शॉर्ट पीरियड। क्या बोला था, शॉर्ट पीरियड। और उसके बाद उसने जो आपका फोर्थ और फिफ्थ लिया था, चौथा और जो पांचवा लिया था, हिंदी में बोलते हैं उसको दीर्घ, दीर्घ, या इसको बोला था उसने लॉन्ग पीरियड। क्या होता है, लॉन्ग पीरियड। और उसने जो छठा और सातवां वाला बोला था, छठा और सातवां उसको बोला था वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड बोला था। एक बार फिर सुनना, पहले को हिंदी में क्या बोलते हैं, अति लघु तत्व है। इसमें सारे किसके बोलते हैं, अति लघु तत्व है। सेकंड क्या बोलेंगे, लघु तत्व वाला आवर्त। तीसरे को भी लघु तत्व वाला। चौथा और पांचवा था उसको बोल देंगे दीर्घ
आवर्त वाला तत्व है। और छठा और सातवां था उसको बोलेंगे अति दीर्घ तत्व वाला आवर्त समूह है। तो ऐसे करके इसने 7 समूहों को क्या होता बांटा था। पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने दी थी 1913 को। और हेनरी मोजले ने अपनी आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक को बांटा। 4 ब्लॉक कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक आएगा वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष माता है। एस उपकोष माता उसे क्या बोलेंगे अपन? एस ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व वे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष माता उसे पी ब्लॉक तत्व और वे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष माता उसे डी ब्लॉक तत्व है। और अपना तो लास्ट चौथा है वो है एफ ब्लॉक तत्व है। वे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष माता है उसे अपन क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक तत्व है। अब इसका जो परमाणु क्रमांक है वो किस प्रकार करते हैं? तो सबसे पहले इनका जो परमाणु क्रमांक है वो अपन इसमें देखते हैं कि परमाणु क्रमांक किस प्रकार लिखा जाता है। तो अपन ने हेनरी मोजले ने अपने जो आवर्त बताए थे वो बताए थे 7। कितने बताए थे? 7। पहला आवर्त में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे आवर्त में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे में अधिकतम 8 आ सकते हैं, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32। तो इन्हीं संख्या के आधार पे अपन अपना जो ये आवर्त सारणी है उसमें परमाणु क्रमांक अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि पहले नंबर पे क्या रहता है? हमेशा पहला जो नंबर रहता है हमेशा 1 नंबर। यहाँ 1 दे दिया, 1 में अपन ने 2 जोड़ा तो कितना आया? 3 में अपन ने 8 जोड़ा तो कितना आया? 11। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 में अपन 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। कितना आएगा? 19 आएगा। 19 में अपन 18 जोड़ेंगे, 19 में 18 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37। 37 में अपन 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 55। और 55 में अपन 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 87। कितना आ जाएगा? 87। इस साइड में देखते हैं, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया। 2 में अपन ने 8 जोड़ा तो कितना आ गया? 10। 10 में से अपन 8 जोड़ा तो कितना आ गया? 18। 18 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36। 36 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 54। 54 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 86। 86 में अपन 32 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 118। टोटल तत्व होते हैं कितने? 118। तो अपने लास्ट पास कितना आएगा? 18। अब इनका क्रम किस प्रकार लिखेंगे? तो 1, 2 उधर लिख दिया, फिर 3, फिर ये अपना 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, उसके बाद 12, फिर ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 18 के बाद में ये अपना कितना है? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, फिर अपना 37, फिर 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, एक स्टार लगा देना है। 55, 56, 57, 57 बाद में स्टार लगा देना है। 87, 88 और 89 यहाँ आपको डबल स्टार लगा देना है। क्या लगा देना है? डबल स्टार लगा देना। फिर उधर से बैक आना है, उस साइड से बैक आना है तो अपन लिखना है 84,
सॉरी उधर से क्या आना है, बेक आना है, तो 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73 और 72। फिर उधर से वापस बेक आना है, तो 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 104। अब ए ब्लॉक का ध्यान रखना, एफ ब्लॉक यहाँ से अपन लिखेंगे 57, 57 बाद आ जाएगा अपना 89। और एफ ब्लॉक में कल मैंने बताया था कि मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आते हैं मैक्सिमम, कितने आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं 57, 57 के बाद कितना आता है 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और अपना 71। 71 बाद में 72 यहाँ है, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। 103 के बाद में यहाँ कितना 104 है, अपना 104 है। तो ये तो अपन ने इसमें क्या 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 लिखा है अभी, ये तत्वों का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर अपन ने लिखा है। अब अपन क्या करते हैं sp और d, sp और d और ए ब्लॉक तत्व है उनका एक पहले तो सामान्य जानकारी पढ़ते हैं कि सामान्य एस ब्लॉक में क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसे ही पढ़ेंगे। तो एस ब्लॉक की अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपना जो एलिमेंट्स अपना एस ब्लॉक तत्व है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स तत्व, ध्यान से सुनना भाई, एस ब्लॉक एलिमेंट्स या एस ब्लॉक का तत्व है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में आता है, एस उपकोष में आता है या पाया जाता है। दूसरी बात इसकी है कि इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं कि एस जो आपका उपकोष होता है, एस कक्षक होता है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं क्योंकि इसका उपकोष कितना होता है, एक ही होता है। उपकोष कितना होता है, एक ही होता है। तो एक उपकोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एस में इलेक्ट्रॉन 1 और 2 ही आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, कम से कम 1 और अधिक से अधिक 2। पी आपका उपकोष होता है, ये पी कक्षक होता है, ये 3 उपकोषों में बटा होता है। कितने उपकोषों में बटा है, 3 उपकोष। कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और एक उपकोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2, 3 उपकोष है तो टोटल कितने हो गए, 6। तो आपका जो P होता है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे D होता है, वो 5 उपकोषों में बटा होता है, 5 उपकोष में बटा होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है PXY, सॉरी 5D होता है, वो 5 उपकोषों में बटाता है। कौन सा होता है, एक तो आपको होता है DXY, एक होता है DYZ, एक होता है D अक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक होता है आपका DZ स्क्वायर, एक आपका होता है DYZ। ऐसे करके ये 5 होता है। और रखना है कि F होता है वो 7 उपकोषों में बटा होता है। प्रत्येक उपकोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो टोटल F में कितने आएंगे, 14। एस ब्लॉक तत्व है, एस ब्लॉक तत्व है।
इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में आता है। इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो किसी तत्व में तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित क्रम में व्यवस्था करना या सिस्टेमेटिक ढंग से उसको क्या कहते हैं, अरेंज करना, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NS1-2, NS1-2, N यहाँ क्या है, हियर N है आवर्त की संख्या, N क्या है, आवर्त की संख्या। जैसे पहला आवर्त ये है, इसको अपन फर्स्ट आवर्त बोलते हैं। आवर्त ये अपना फर्स्ट आवर्त है, ये अपना फर्स्ट आवर्त है, ये अपना 2 आवर्त है, ये चौथा आवर्त है, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 7वां। ये क्या कहलाएंगे, आपके आवर्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आवर्त। और आप इस साइड में अपन जाओगे तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके वर्ग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वर्ग। अब से अपन डाउन आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो आवर्त कहलाएंगे। ऊपर से नीचे आएंगे उसको जो ऊर्ध्वाधर कहते हैं, हॉरिजेंटल कहते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं, आपके आवर्त। और आप वर्टिकल होता है जो दाएं से बाएं जाता है, जो आपका क्या होता है, वर्टिकल होता है, जो अक्षैतिज होता है। जो दाएं से बाएं जाता है वो अक्षैतिज होता है, जिसे वर्टिकल भी कहते हैं। जो बाएं से हमेशा क्या जाता है, दाईं तरफ जाता है, वो क्या कहलाएंगे, आपके वर्ग कहलाएंगे। तो टोटल वर्ग कितने होते हैं, 18। टोटल वर्ग होते कितने हैं, तो अपन बोलेंगे 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18 होते हैं। अब S की अपन जो बात कर रही थी, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, NS। तो अपन क्या बोलेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है। जैसे पहले आवर्त संख्या 1 लिखे, तो पहले का 1s, इसका क्या हो जाएगा 1s, और उसका N2 1s स्क्वायर, 1s स्क्वायर। दूसरे का तो 2s1 3s, 2s1 2s स्क्वायर, ऐसे होगा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब तीसरी बात इसकी क्या है, ये जो S ब्लॉक के तत्व है इसमें वर्ग कितने आते हैं, वर्ग कितने हैं। तो सभी आवर्तों में ही, पहले आवर्त में भी है, दूसरे आवर्त में भी है, तीसरे आवर्त में भी है, चौथे आवर्त में भी है, पांचवें आवर्त में भी है, छठे आवर्त में, सातवें आवर्त में। आवर्त तो सभी में पाया जाता है इसको लोग, लेकिन जो वर्ग होगा, वर्ग ध्यान रखना, वर्ग पहला और दूसरे वर्ग के जो तत्व है, पहला वर्ग और दूसरे वर्ग का तत्व है। और बहुत बार एग्जाम में पूछता है, बहुत सी कंपटीशन में, चाहे आपकी एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, नीट की हो, या आपकी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, या सेकंड ग्रेड हो, या फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का हो, किसी में हो, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस ब्लॉक तत्व में कौन कौन से वर्ग सम्मिलित है। तो वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड एस ब्लॉक तत्व में क्या होता है, सम्मिलित होता है। वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड जो होता है वो सम्मिलित होता है। एस फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं सामान्य धातु, या इसको अपन बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं, धातु। सेकंड वर्ग होता है, इसको बोलते हैं अक्षारीय मृदा धातु, अक्षारीय मृदा धातु। वर्ग दूसरा होता है उसे बोले अक्षारीय मृदा धातु। तो आपको पूछ भी सकता है अक्षारीय मृदा धातु किस वर्ग को कहा जाता है, तो अपन बोलेंगे वर्ग 2 को अक्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। अब एक ध्यान रखना कि जो आपका जो पहला ही पहला है वर्ग फर्स्ट, इसको अपन कंप्लीट करते हैं। पहले अपन एस को कंप्लीट करते हैं। तो एस में है क्या, तो ध्यान से सुना, हे लीना कर रब से फरियाद।
अपने पास क्या है, हे लीना कर रब से फरियाद, रब से फरियाद, हे लीना कर रब से फरियाद। ये तो आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूं याद करने की। हे यानी, फिर सुना, हे लीना कर रब से फरियाद। हे यानी होता है हाइड्रोजन, ली यानी होता है लिथियम, न यानी होता है निट्रेशियम या नाइट सोडियम आपका, क यानी होता है पोटेशियम, रब से होता है रुबीडियम, और आपका से होता है सीजियम, और एफ यानी होता है फ्रांसियम, एफ आर। हे लीना कर रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ऐसे करके पहला वर्ग अपन ने क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया। दूसरा जो वर्ग होता है वो क्या होता है, बेटा। दूसरे की जो ट्रिक है वो ध्यान रखना भाई, बेटा मांगे, बेटा मांगे कार सुंदर, बाप रोए, बाप रोए। ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, बेटा मांगे कार सुंदर, बाप रोए। ध्यान रखना, बेटा यानी बेरिलियम, मांगे यानी मैग्नीशियम, बेटा मांगे, कार यानी कैल्शियम, सुंदर ऐसा, बाप रोए बी ए बेरिलियम, आर रोए का मतलब होता है रेंडम, क्या होता है रेंडम, आर ए। बेटा मांगे कार सुंदर, बाप रोए, बाप रोए। ये तो आपका क्या हो गया, एस ब्लॉक तत्व हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो किस प्रकार का होता है, तो वो ध्यान से देखना भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन इसमें किस प्रकार भरेंगे, तो पहला है NS1 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये NS1-2, तो पहला आवृत है, तो n का मान अपन 1 रखा तो 1-1, n का मान 2 रखा तो 2-1-n, NS1-2 है, या फर्स्ट वर्ग के लिए 1 और सेकेंड वर्ग के लिए 2, तो फर्स्ट के लिए NS1, n का मान 2 रखा 2s1, इसका आ गया 2s1, इसका आ जाएगा 2s2, ऐसे ही 3s1 3s2, ऐसे ही 4s1 4s2, ऐसे इसका क्या 5, ऐसे इसका क्या आएगा 5s1 5s2, इसका आ जाएगा 6s1 6s2, इसका क्या आ जाएगा 7s1 7s2 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से